everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel Priya Fly. I hope you guys are doing great and working hard for the interview. So Indigo एयरलाइन में मेरे एक सब्सक्राइबर सिलेक्ट हुए हैं फॉर द ग्राउंड स्टाफ रोल, तो उनकी मैं एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह से आपको प्रिपेयर करनी है, क्या चीज़ें मन में रख के लेके जानी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। एक चीज़ मैं बता दूँ, आपका ग्रेजुएशन मैंडेटरी है बिकॉज एंड तक वो आपके पूरे मार्कशीट वगैरह सारी चीज़ों के डिटेल्स मांगते हैं जो कि इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपके पास पासपोर्ट और डिग्री वगैरह है ना, तो आप आंख बंद करके इंटरव्यू के लिए चले जाओ। तो वैसे कैंडिडेट्स ज़्यादा जल्दी चाहिए होते हैं जिनके पास पासपोर्ट भी हो, तो वो जल्दी सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास डिग्री है एंड पासपोर्ट नहीं है ना, तो आपको एक छोटी सी रीजन की वजह से भी रिजेक्ट करने के वो चांसेस नहीं गवाते। ठीक है, सो आई विल शेयर द एक्सपीरियंस टू यू पीपल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सितंबर मंथ में उन्होंने इंटरव्यू दिया था पटना बेस के लिए। ठीक है, सो पटना बेस के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया था एंड ही गॉट सिलेक्टेड। लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 बंदों को सिलेक्ट करा था एंड ही वाज वन ऑफ देम जिनको सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से रोल के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिए थे। सो रैंप ऑफिसर के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है एंड उन्होंने उसी के लिए ही इंटरव्यूज दिए थे। ज़्यादा से ज़्यादा 250 to 300 कैंडिडेट्स आए थे। उन्होंने कहा कि ज़्यादा कंपटीशन हाई नहीं थी, बट येस 300 कैंडिडेट्स वहाँ पे पहुँचे हुए थे, जिनमें से लास्ट तक 10 बंदे ही पहुँच पाए थे, गर्ल एंड बॉय दोनों मिला के लास्ट तक 10 बच्चे पहुँच पाए थे एंड उनमें से भी काफ़ी लोगों को छाट दिया गया, फिर कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया। फाइन, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें हुई थी, नहीं हुई थी, फर्स्ट राउंड क्या हुए थे, सेकेंड राउंड क्या हुए थे। फर्स्ट राउंड जो आपका था वो था आपका जीडी राउंड, जिसमें 10 से 11 करके कैंडिडेट को अंदर भेज रहे थे वो, एंड 10 से 11 कैंडिडेट को अंदर भेजने के बाद में उसके साथ ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि पहला राउंड आपको ग्रुप डिस्कशन ही देना है फॉर द ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू। ओके, सो 10 से 11 कैंडिडेट अंदर जा रहे थे एंड उसमें से वो 3 से 4 लोगों को ही शॉर्टलिस्ट कर रहे थे फॉर द सेकेंड राउंड। मतलब आप सेकेंड राउंड के लिए वो सिर्फ 3 से 4 लोगों को ही सिलेक्ट कर रहे थे। तो फर्स्ट राउंड में उन्होंने क्या ऐसा ग्रुप डिस्कशन टॉपिक दिया कि ज़्यादा बंदे सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे, वो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ, प्लीज़ नोट इट डाउन, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। पहला क्वेश्चन आप ये देख लो, उन्होंने बोला था टॉक अबाउट द प्लास्टिक। सो प्लास्टिक के ऊपर आपको बात करनी है, इज इट गुड और बैड। सो प्लास्टिक गुड है या बैड है, आपको उसके ऊपर कन्वर्सेशन करनी थी। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड था उनका एंड ही गॉट सिलेक्टेड सेकेंड राउंड के लिए। बट बाकी लोगों को भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि उन्होंने मुझे बताया है। द फर्स्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, ग्लोबल वार्मिंग एक टॉपिक था, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क एंड पीर प्रेशर, देन सोशल मीडिया, और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी दूसरे ग्रुप को पूछे जा रहे थे। ठीक है, सो ये प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड राउंड उनका जो हुआ था, तो उन्होंने कहा कि 1 बाय 1 करके सारे कैंडिडेट्स को वो तो रिजेक्ट ही कर रहे थे, बहुत ही कम बंदों को सिलेक्ट कर रहे थे फॉर द सेकेंड राउंड करके। ठीक है, तो उनका कहना था अगर फर्स्ट राउंड में आप अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो एचआर आपको कहती थी कि 24 आवर्स के बाद हम आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर 48 आवर्स में हम आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है इट मीन्स आप रिजेक्टेड हो। तो अगर ऐसा कहता है रिजेक्टेड हो, बिकॉज जो सिलेक्ट हो रहे थे उनको सेकेंड राउंड के लिए ऑन द स्पॉट ही सेकेंड राउंड के लिए भेज दे रहे थे। ठीक है, देन उनका सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ जो कि 1 बाय 1 था एचआर के साथ में। सेकेंड राउंड में 1 बाय 1 आपको एचआर के साथ होएगा, जहाँ पे आपकी पर्सनल इंटरव्यू पूछी जाएगी, जिसमें बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। देन आपको पूछेंगे आपको बेस कैसा चाहिए, कौन सा चाहिए, पूछते हैं बस, वो चाहे कुछ भी आपको बेस दे दे, वो आपसे बस पूछेंगे कि आपको बेस कौन सी चाहिए, ये सब वगैरह पूछेंगे। आपका डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे, क्या है नहीं है, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन पूछेंगे। आपका सबसे मेन राउंड फर्स्ट राउंड ही होता है, अगर आप वहाँ क्लियर कर लेते हो तो सेकेंड राउंड उनके लिए बहुत ही नॉर्मल होता है कि वो बस आपसे थोड़ी बहुत डिटेल ले रहे हैं, दैट्स इट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप क्या बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, बस वो थोड़ी बहुत आपसे डिटेल लेंगे एंड देन आपका वो फिर फाइनल जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड राउंड में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजी जाएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बस वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, कभी कभार नहीं भी लेते। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि हमेशा ऑन द स्पॉट वो सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। आपको हर चीज़ों का मेल आएगा जो कि आप जेन्युइन ईमेल डाल के रखना, मेल पे ही सारी चीज़ें वो करवाते हैं। आपको मेल पे लिंक देंगे, उस लिंक के थ्रू आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो जो उन्होंने मेंशन कर रखा होगा, एंड एज इट इज़ आपको मेंशन करनी है। डॉक्यूमेंट्स बना के पीडीएफ बना के आप उनका वेबसाइट पे जाके अपलोड करो, जो लिंक देंगे वहीं पे जाके अपलोड करनी है उसको, उसके अलावा आपको कहीं और नहीं करनी है। अपलोड करने के बाद में वो पहले तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे रियल है या नहीं है, कुछ फेक तो नहीं है, कुछ फ्रॉड तो नहीं है।
तो ये सब चीज़ें आपका वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। चेक करने के बाद ही आपका वो जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है ऑफर लेटर, तभी वो वहाँ तक मूव करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपका वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे एंड उसके बाद आपको ट्रेनिंग वगैरह के लिए डिटेल्स वगैरह देंगे कि आपको कब ट्रेनिंग के लिए आनी है, कितने दिन की ट्रेनिंग होएगी, क्या क्या करना है नहीं करना है, कहाँ पे ट्रेनिंग होएगी, किस चीज़ की ट्रेनिंग होएगी, ट्रेनिंग में आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या चीज़ें लेके आनी है, वो सारी चीज़ें इन डिटेल आपको वो मेल करेंगे एंड आपको उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें प्रिपरेशन करनी है, फिर आप चले जाना। ग्राउंड स्टाफ के लिए 0 रुपीज़ चार्ज करती है इंडिगो, 1 रुपये भी नहीं लेती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो 15 दिन के लिए रहने को देते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, 15 दिन का खाना फ्री देते हैं एंड 15 दिन के ही ट्रेनिंग होती है इंडिगो की ग्राउंड स्टाफ की, सिर्फ और सिर्फ 15 डेज की ट्रेनिंग होती है, उससे ज़्यादा दिन की नहीं होती है। कैबिन क्रू की जैसे कि 3-3 महीने की होती है ना, ग्राउंड स्टाफ सिर्फ और सिर्फ 15 डेज की होती है, 15 to 20 डेज, मतलब अगर कुछ ऐसा हुआ तो 20 दिन, अदरवाइज 15 दिन। तो इतना आप माइंड में लेके चलना। तो वो उनका भी वही था, तो उन्होंने कहा कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 10 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया फॉर द पटना बेस एंड उनका जो सिलेक्शन हुआ था वो रैंप ऑफिसर के लिए हुआ। कि जो भी बंदे थे उन लोगों का कुछ कुछ और डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्शन हुआ था एंड उनको इतना डिटेल नहीं मालूम, ही गॉट सिलेक्टेड फॉर रैंप ऑफिसर। ठीक है, सो 300 बंदे में से 10 का सिलेक्शन हुआ है, इतना ध्यान रखना है एंड सारे पटना बेस के लिए ही थे। सो जो लोग कहते हैं ना कि बिहार में पटना में वैकेंसीज नहीं आती, आती है एंड ही इज़ वन ऑफ देम जिन्होंने सिलेक्शन का मुझे प्रूफ भी दिया है। और आपको सैलरी वगैरह स्ट्रक्चर में थोड़ा बता दो कि क्या होती है। आपकी सैलरी 2.5 से 3 LPA होगी, मतलब 2.5 से 3 लाख की सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी एज अ फ्रेशर। उसके बाद धीरे धीरे आपकी सैलरी की इंक्रीमेंट होते रहेगी, तो फर्स्ट आपका ये प्रायोरिटी होगा कि आपको 2.5 से 3 के बीच ही वो आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो बाकी आपको इससे रिलेटेड कोई और डाउट होती है तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। 15 डेज का एकोमोडेशन आपको एयरलाइन प्रोवाइड कर देगी, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको अपने लिए रूम ढूंढना है या कुछ करना है, अगर आसपास रहते हो तो इशू नहीं है, अदरवाइज आपको रूम वगैरह ढूंढ के एयरलाइन के आसपास लेना पड़ेगा ताकि आपके लिए ईजी हो जाए अगर आप दूसरे सिटी वगैरह से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, सो बाकी इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ की मैंने अभी हाल ही में बहुत सारे वैकेंसीज अपडेट करे थे अपने चैनल पे, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। आगे और भी मैं वीडियोस लाते रहूँगी, इन सभी वीडियोस को आप देखो। आपके लोकेशन अगर आपको कुछ उसमें समझ आ रही है ना तो उसके लिए फटाक से अप्लाई कर दो। कभी भी इनविटेशन आ सकती है, इनविटेशन आएगी तो आप अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको फॉर द इंटरव्यू, आप दोगे। ग्राउंड स्टाफ में ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, बस आपके डॉक्यूमेंट्स सारे अच्छे होने चाहिए, उसके बाद बहुत ईजी हो जाती है चीज़ें आगे प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज इट गाइज। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो। कुछ भी डाउट होता है ना, कुछ भी समझ नहीं आ रही है या फिर आपको और क्वेश्चंस जाननी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच जो मेरे सब्सक्राइबर जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करी है ऑन माई इंस्टाग्राम। सो दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस टू ऑन माई इंस्टाग्राम ID। आप मुझे कभी भी पिन कर देना कि आपने इंस्टा पे मैसेज करा है, आई विल चेक योर मैसेज ऑल्सो। तो इसी तरह उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड डू लेट मी नो कि आप किस तरह से क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, किस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, ताकि मैं अपने चैनल पे आपके रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँ जिससे आपको काफ़ी मदद मिले एंड आप उसके प्रिपरेशन और अच्छे से कर सको। ठीक है, सो दिस इज इट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।